हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं टॉप 30 ईवीएस यूपी टेट स्पेशल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ए उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, बी अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, डी उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। सर्वप्रथम उत्पादक होता है, फिर उत्पादक का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है और उपभोक्ता के नष्ट होने पर वह अपघटक का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए प्रोपेन, बी एथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मेथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस गैसें हैं ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए कैरोटीनाइड, बी एंथ्रोसाइनिन, सी लाइकोपीन, डी क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरित लवक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ए वनों का जलाना, बी कृषि क्रियाकलाप, सी एरोसोल कैन का उपयोग, डी उपर्युक्त सभी। तो मानवीय गतिविधियों में वनों का जलाना भी आता है, कृषि क्रियाकलाप भी आता है, एरोसोल कैन का उपयोग भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ए जेट्रोफा, बी कैडल नट ट्री, सी सर्पगंधा, डी कापर लीफ। यहाँ ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेट्रोफा। इसके बीज से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। इसे बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक नाम ओसिम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ए तुलसी, बी रोजमेरी, सी अजवाइन के फूल, डी धनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तुलसी। रोजमेरी गुल मेहंदी को कहते हैं। यह भी एक औषधि पौधे के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ए पीने योग्य पानी, बी आशुद्ध जल, सी नल का पानी, डी ताजा जल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पीने योग्य पानी। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी है। अब आ जाते हैं अशुद्ध जल के बारे में। अशुद्ध जल क्या होता है? वह जल जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है, उसे अशुद्ध जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मेथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह एक हानिकारक गैस है। इसका निर्माण कीटनाशक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 दिसंबर, बी 16 सितंबर, सी 5 जून, डी 11 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5 जून। अब 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या है? ए पत्रकार थे, बी कृषि वैज्ञानिक थे, सी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे।
इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में पद्म विभूषण भी मिला। 11वां प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मांसाहारी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है? ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। इस मंडल में तापमान 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5। 5 स्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। डी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए एटीपी, बी डीएनए, सी सूर्य प्रकाश, डी आरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है? ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुणवत्ता से। एक मार्ग एक प्रमाणित चिन्ह है। यह कृषि व खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। भारत के गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाके इससे ग्रसित हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1972 में, डी 1975 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1972। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन, डी स्टेरिलाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी किण्वन। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी यूएसएसआर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सोवियत संघ रूस यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 30 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16 सितंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटन करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू यहाँ पे भू होगा जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैव भू रासायनिक चक्र।
24वां प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। इसका सही जवाब हो जाएगा सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी चीन में, डी ब्राजील में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चीन में। इसे चीनी भाषा में झुयांग माओ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशालकाय बिल्ली। पांडा विश्व वन्य जीव कोष द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को मिक गैस कहते हैं? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ए हाथी, बी सांप, सी गेंडा, डी शेर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी शेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय जीव का संरक्षण करता है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी कैक्टस। यह सपुष्पक वनस्पति का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। यह अपने तनों में पानी इकट्ठा कर लेता है, जिस वजह से शुष्क और रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहता है। इनके पत्ते कांटेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ए मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर होता है आपका सी ध्वनि प्रदूषण। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।